राम भाइयों, कैसे हो? बढ़िया हो, है ना? तो आज एग्ज़ाम था ना, वन रक्षक का एग्ज़ाम था और कल भी है, 2 दिन चलेगा एग्ज़ाम। जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है बढ़िया है, हो रहा है जिसका बढ़िया है ना, देख लेना भी। वनपाल के अंदर बहुत बढ़िया एग्ज़ाम आया था अभी, ठीक है। एंड मेन तो बात यही होती है इंसान की बड़ी से तैयारी हो, है ना? यही हो ना, तो इंसान बड़ी से तैयारी कर सकते। तैयारी के बिना कुछ नहीं होता है। मेन तो बात होती है कईयों के पास टाइम होता है, कईयों के पास टाइम नहीं है ना। तो ज़्यादातर क्या होती है हमारे हम तो यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम फेल पास का जरूर बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। इंसान को फेल कर दे चाहे पास कर दे, उसका कोई दुख नहीं होता ना। जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद जब लगने की संभावना होती है, अब ये रेट लगा दी है, ये वो हो गया है, फलाना उनका पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गया, तो ये चीज़ें क्यों आती है देश के अंदर, है ना? आने वाले टाइम का क्या हो, क्या बनेगा आने वाले टाइम में, है ना? बस आने वाले क्या इसी टाइम के और 5 सालों के अंदर देख लेना भी क्या होगा। पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, जिसके पास पैसा है वो लगेगा नौकरी, है ना? मेन बात यही हो रही रहेगी, कुछ नहीं रहेगा उसके बाद। हम तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारा पैसा है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अपना घर का भी देखते हैं। हम अपने मान लो कि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, अब देखो आप भी मिडिल क्लास में हो ना, मान लो कि हमारे परिवार की जो कंडीशन होती है इतनी बेटर नहीं होती है, फिर भी हम अपने को सक्सेसफुल करने की कोशिश करते हैं भी है। परिवार के अंदर हम नौकरी लग जाए, एक बंदा नौकरी लग जाए तो कितनों को आसानी हो जाती है ना, भी एक जन के सहारा बन जाता है। एक परिवार के अंदर नौकरी लगने से मालूम नहीं कितनों को आसानी हो जाती है। हाँ भी ये बंदा नौकरी लग गया भी हमें सपोर्ट करेगा, हमें आने वाले टाइम के अंदर हमारी मदद करेगा, है ना? तो एक यानी कि वो क्या कहते हैं, सहारा मिल जाता है ना? दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता बंदा। फिर वो फैमिली के अंदर ऐसा होता भी हाँ ये हमारा बंदा है, ये हमारे परिवार से है, हमारा सपोर्ट करेगा, तो वो चीज़ें इसी के अंदर होती है। देखते हैं इस बार क्या होगा, एग्जाम तो जरूर होगा, या कोई रेट लगेगी, या पेपर कैंसिल होगा, या पेपर लीक हो जाएगा, ये चीज़ें कन्फर्म ही होगा। सेंटर लेवल के अंदर ये चीज़ें कम मायने मिलती है ना। सेंटर लेवल के अंदर देखते हैं तो उसमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, स्टेट लेवल के अंदर जरूर क्यों है, क्यों कर रही है ना। फेल हो जाए उसका कोई अफसोस नहीं होता है ना, जब ये चीज़ें देखने को मिलती है तब अफसोस होता है भी, रह जाते हैं ना तब दुखी होता है। तो बात करते हैं आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है अरबी। कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है? हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है भी? उसका नाम क्या है? अरबी है। क्या पढ़ रहे हैं? अरबी पढ़ रहे हैं। अरबी क्या है बिलाल? ये क्या है? इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि सबसे ये प्राचीन है ना, विश्व की ये प्राचीन पर्वत माला है। अरावली क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत माला है। मैंने बताया है कि अरावली का जो विस्तार है राज्य भारत के अंदर कितना है, ये मैंने कल बताया था। ये चीज अब मैं कुछ चीजें अलग से आपको बताऊंगा। अब देखो हमने पढ़ा था राजस्थान इसकी अरावली का जो विभाजन कैसे हुआ है ना, अब इसका निर्माण कैसे हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग से इसका निर्माण हुआ। इसकी विशेषता क्या, ये प्राचीन विश्व की प्राचीन क्या है पर्वतमाला है। और हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा है इसके अंदर, और हमने पढ़ा कि ये भारत के अंदर कितनी है ना, और इसका विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ पे इसका विस्तार खत्म हो जाता है ना। तो इसका जो अरावली है मैंने कल नक्शे के रिकॉर्डिंग भी आपको बताया था, बताया भी तो बताया। अब ये नक्शे के रिकॉर्डिंग जैसे हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान के अंदर हमने देखा है भी ये अरावली का विस्तार कितना है, राजस्थान के अंदर यहाँ से और यहाँ से। एक बात याद रखना, जो अरावली है तो राजस्थान के अंदर क्या है, ऐसे जो बीच में क्या है यूं करके यूं है,
यूं करके यूं, थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा पीछे है इसका, है ना सिस्टम, थोड़ा सा ऐसे है। यानी कि ये क्या है, कॉर्नर, यानी कि आगे जो पहले इधर से आती है, फिर बीच में थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, आगे जाकर स्पेस ज्यादा हो जाता है। ये क्या है, अरावली का विस्तार है। हम देखते हैं अरावली जो है गुजरात के अंदर, है ना, गुजरात में अरावली कहा जाता है। गुजरात में क्या है, अरावली को अरावली कहा जाता है। एंड मैं कुछ आपको अलग से बताऊंगा, विष्णु पुराण में क्या बोला जाता है ना, जैसे मरु बोला जाता है, मरुस्थल को, है ना, मेरु पठार हो गया, तो माल बोला, पठार बोला, और मरु बोला जाता है पहाड़ी को, है ना। ये सिस्टम ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा। अब हमने पढ़ा है गुजरात से लेके कहां तक है, दिल्ली तक, गुजरात से लेकर दिल्ली। ये दिल्ली की जो संसद भवन है, दिल्ली की क्या है, जो संसद भवन है, दिल्ली की संसद भवन है, वहां तक इसका विस्तार फैला हुआ है। किसका, अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, दिल्ली के संसद भवन तक फैला हुआ है। हमने पढ़ा है कि इसका विस्तार कितना है, टोटल लंबाई इसकी कितनी है। हमने पढ़ा टोटल लंबाई जो इसकी है, क्या है, जो टोटल लंबाई है इसकी, यानी कि लेंथ है, कितनी है, 692 किलोमीटर है। उसके बाद हमने पढ़ा जो इसका जो राजस्थान के अंदर कितना विस्तार देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर कितना है, राजस्थान के अंदर कितना है इसका विस्तार है, राजस्थान में है इसका विस्तार है कितना है भी, 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर ये है। यानी कि कितना है, 80% भाग राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, और 20% यानी कि गुजरात 10 और 10 इधर केंद्र शासित प्रदेश हमारे दिल्ली संसद भवन की ओर से, यानी कि राजस्थान की पहाड़ियां गुजरात से लेकर, गुजरात के पालनपुर गांव से लेकर दिल्ली के राजस्थान की पहाड़ियों तक इसका विस्तार फैला हुआ है ना। तो राजस्थान के अंदर से गुजरती है। उसके बाद जो जनसंख्या कितनी निवास करती है, यहाँ पे राजस्थान के अंदर, सॉरी, अरावली की क्या है भी, अरावली में जनसंख्या, अरावली में जनसंख्या, अरावली में कितना या कितनी प्रतिशत, अरावली में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, क्या है, जनसंख्या निवास करती है, कितना निवास करती है, निवास करती है वो हमारी कितनी है, 10% जो अरावली में जनसंख्या निवास करती है। ठीक है भाई, अरावली में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। और उसके बाद यह राजस्थान में क्या है भी, अरावली है, राजस्थान के अंदर 9.3% इसका विस्तार है, राजस्थान के अंदर 9.3% इसका विस्तार है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के अंदर अरावली कितना, पूरा कितना प्रतिशत है ना, अरावली का हम पूछते हैं कि कितना विस्तार, ये मैंने किलोमीटर बताया है ना। एंड जो कितना प्रतिशत इसका भाग है, प्रतिशत कितना प्रतिशत भाग है भारत में, क्या है भी, भारत में अरावली, भारत में जो अरावली है, भारत में अरावली है वो यानी कि 62% देखने को मिलता है, 62% इसका विस्तार देखने को मिलता है। कैसे भी, ये जो पहाड़ी है इसका विस्तार कितना प्रतिशत है ना, वो देखने को कितना मिलता है, कितना है, 62% है। और इसके बाद हम राजस्थान के अंदर करते हैं, राजस्थान के अंदर ये इतना प्रतिशत, भारत के अंदर इतना है, राजस्थान के अंदर हम देखते हैं कि कितना है, 49% इसका भाग देखने को मिलता है। अब ये अरावली है, इधर क्या है, ये जो क्षेत्र है, इधर का ये क्षेत्र है जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र इधर क्या है, रेगिस्तान है हमारा, तो रेगिस्तान के अंदर इधर क्या है, रेत उड़ेगी, क्या उड़ेगी, रेत जो उड़ेगी, ये हमारी पर्वत, अरावली पर्वतमाला है। अब यहाँ क्या है, कई जगह पर क्या थोड़ा सा स्पेस है, कई जगहों पर क्या है, थोड़ा सा स्पेस है। अब रेत तो उड़ेगी, यानी कि इधर से जो हवाएं आएगी और उधर से क्या आएगी, रेत जो उड़ेगी, रेत उड़ेगी, जैसे उड़ेगी रेत इधर की अरावली की तरफ जैसे आएगी तो कुछ स्थानों पे अरावली के अंदर यानी कि इधर से क्रॉस कर जाएगी, है ना, इधर की ओर आ जाएगी। तो कितना प्रतिशत है, इधर 2%, यानी कि इसका 42.3% इधर चला आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 62% हो जाएगा, यानी कि इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो कितना है, तो कुल कितना हो जाएगा, 62, मिनिमम कितना देखने को मिलता है, तो 49 इसका 59 सॉरी विस्तार है इसका। ठीक है, रेत के कारण है, रेत का यानी कि 3% भाग इसका आगे चला गया है ना, तो वो भी
गिना जाएगा इसके अंदर, रेत का जो विस्तार भी इसके अंदर अरावली में गिना जाता है। अब हम बात करते हैं आगे, करें भी बात। अब जो हम बात करते हैं अरावली है राजस्थान के कितने जिलों के अंदर फैली हुई। अरावली जो राजस्थान के कितने जिलों में फैली हुई, ये नक्शा नहीं रिकॉर्डिंग कट करेंगे ना तो इधर टाइम लग जाएगा बनाने में ना, कई बार होता है आगे पीछे रिकॉर्डिंग हो जाता है नक्शे का ना, तो वो चीज ये हमारा राजस्थान, ये हमारी अरावली, ये हमारी क्या है अरावली है। अरावली राजस्थान में है भी, आपको पता ही है ना। अब हम बात करते हैं इसकी अरावली। अरावली है क्या है भी, अरावली राजस्थान में, अरावली राजस्थान में कितने क्या है भी, कितने जिलों में क्या है भी फैली हुई है, कितने जिलों में फैली हुई है। अरावली है वो कितने जिलों में फैली हुई है, 7 जिलों के अंदर फैली हुई है। मेन कितना है, 7 जिलों के अंदर अरावली पर्वतमाला है वो फैली हुई, 7 जिलों में। कितने जिलों के अंदर, 7 जिलों में, 7 जिलों में, 7 जिलों में है। ठीक है भाई, इधर को स्टार दे दिया मैंने, इसको भी स्टार दे दिया, यानी कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अरावली के 7 जिलों के अंदर है भी। तो कहां से स्टार्ट होती है, इधर से स्टार्ट होती है भी अरावली। अरावली की मेन बात करते हैं, पहला जो भाग है सिरोही, कहां है, सिरोही में सर्वाधिक है भी, सर्वाधिक ऊंचाई कहां है, सिरोही के अंदर। यहाँ पे अरावली का, अरावली मैंने सिरोही के अंदर लिखा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अरावली की, अरावली की सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई, ऊंचाई देखने को मिलती है, या देखने को मिलती है ऊंचाई है। अरावली की ऊंचाई सर्वाधिक, अरावली की ऊंचाई, सॉरी, अरावली की जो ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ है भी, सिरोही में, सिरोही में सर्वाधिक है, सिरोही में सर्वाधिक है। क्या है भी, ऊंचाई इसकी है ना, ऊंचाई इसकी सर्वाधिक कहाँ है, सिरोही के अंदर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया पहला भाग जहां इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आता है हमारा उदयपुर। दूसरे नंबर पे कौन है हमारा, उदयपुर। अब उदयपुर में इसका क्या है, विस्तार इसका देखने में सर्वाधिक विस्तार क्या है, उदयपुर में क्या है, अरावली का, अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है भी, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है भी, उदयपुर में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, उदयपुर में देखने को मिला है ना। विस्तार यानी कि फैला हुआ है। ऊंचाई कहाँ है, सिर पे ऊंचाई होती है ना, सिर की जो ऊंचाई सबसे ऊपर होती है ना, सिर की ऊंचाई ऊपर होती है, तो ऊंचाई कहाँ है, सर्वाधिक सिरोही के अंदर है। और सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, कहाँ मिलेगा, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। अजमेर में क्या है भी, न्यूनतम विस्तार। अजमेर में इसका, अरावली का, अजमेर में, अजमेर में अरावली का क्या है भी,
विस्तार क्या है? विस्तार न्यूनतम है। विस्तार क्या है? सॉरी, ऊंचाई न्यूनतम है। विस्तार है या ऊंचाई है? हाँ, ऊंचाई है इसकी, सॉरी, ऊंचाई न्यूनतम है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा जयपुर। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा जयपुर। जयपुर में क्या है भी? जयपुर में अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार क्या है भी? न्यूनतम है या क्या है? इसमें ऊंचाई, सिर पे ऊंचाई है, इसमें विस्तार ज्यादा है। न्यूनतम ऊंचाई और अरावली का न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार कहाँ है भी? जयपुर में है ना। इसका न्यूनतम विस्तार कहाँ है? जयपुर में। न्यूनतम ऊंचाई अजमेर में है, न्यूनतम विस्तार कहाँ है? जयपुर के अंदर देखने को मिलता है। सॉरी, इसका न्यूनतम इधर विस्तार है। न्यूनतम क्या है? ऊंचाई नहीं, इधर न्यूनतम विस्तार है। सॉरी, न्यूनतम क्या हो गया? इसका विस्तार है और इसकी न्यूनतम क्या है? ऊंचाई है। तो जयपुर में क्या है? सर्वाधिक पहाड़ी जयपुर में देखने को मिलती भी, तो वहां पे क्या सर्वाधिक ऊंचाई है? जयपुर में एक सवाई जय सिंह, जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह ने, है ना। और जयपुर के अंदर ऐसा कौन सा किला है जिसकी यानी कि नींव नहीं खोदी किया गया, यानी कि इसका नींव बिना नींव खोदे हुए इसका निर्माण किया गया है? कौन सा भी? कौन सा है? हवा महल। हवा महल ही है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है ना। हवा, वायु, वो कौन सा हवा? हवा, शरद, रतन, विचित्र, तो ये कितने हैं? 5 है इसके बाद, है ना। इसकी नींव नहीं रखी है ना, बिना नींव के सीधा जमीन से ऊपर वाला भाग पे इसको बनाया। आगे का डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन पीछे इसका कोई भी इसका पार्ट है वैसे रहने की जगह है, यानी कि स्कूल वगैरह है, उधर देख के आया मैं। तो कुछ जो डिजाइनिंग है मेन है, आगे डिजाइनिंग है, बैकग्राउंड में उसको देखने में कुछ नहीं है ना, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। एक रास्ता जाता है, कुछ मंदिर वगैरह बने हुए, कुछ आगे जाके जब स्कूल आ जाते हैं ना, तो वो चीज है। सवाई जय सिंह ने जयपुर का निर्माण किया था, है ना। एंड एक आपको मान सिंह, मैंने आपको बताया, मान सिंह हमेशा याद रखना है। जयपुर में सर्वाधिक मान सिंह ने भी बहुत काम करवाया, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, एंड जो स्टेडियम में हो गया, तो ये कुछ, एंड जो एसएमएस हॉस्पिटल है ना, एसएमएस वो किसने? मान सिंह के द्वारा बनाया। कितना साफ सुथरा इसके अंदर जयपुर का निर्माण किया गया। सवाई जय सिंह ने वो जो तोपखाना बनाया था, सर्वाधिक वो पुरानी जो तोप है, उस टाइम में यानी कि 4 हाथी आगे लगते थे, 4 हाथी पीछे लगते थे, तब उसका डायरेक्शन को क्या चेंज किया जाता था। आगे का टायर है 9 फीट ऊंचाई है, पीछे का टायर है 4 फीट ऊंचाई है। आज की टायर 10 हाथी लग जाए तो भी चेंज हो गया ना, तो ये चीज हमने देखने को मिलती है। और इसके अंदर ये हमारा 4 जिले हैं। मैंने बताया है कि 7 जिलों के अंदर इसका विस्तार है, और ये हो गए 4 जिले। सर्वाधिक विस्तार ऊंचाई कहाँ है? सिरोही के अंदर सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर के अंदर सर्वाधिक न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम विस्तार कहाँ है? अजमेर के अंदर न्यूनतम जो ऊंचाई है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर। उसके बाद जो हमारे 5वां जो जिला है, 5वां आता है राजस्थान, राजसमंद आता है, और छठा आता है इसके अंदर दौसा आता है। छठा कौन सा आता है इसके अंदर? दौसा आता है। और 7वां इसके अंदर आ जाता है हमारा भरतपुर। 7वां कौन सा है? भरतपुर।
भरतपुर दौसा एंड राजसमंद। और कौन सा है? अरावली, सिरोही, उदयपुर, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, राजसमंद हो गया, दौसा, जयपुर एंड भरतपुर, ये जिले हैं 7 जिलों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो। चले भी, चलो और क्या है मेन एक बात याद रखना है। एक आता है हमारा अरावली के अंदर, क्या है अरावली में, क्या है भी धातु व, अरावली में धातु व धात्विक या अधात्विक है, वो चीज है धात्विक व अधात्विक, धात्विक है अधात्विक खनिज निकाले जाते हैं। क्या है? धात्विक है अधात्विक क्या निकाले जाते हैं? खनिज निकाले जाते हैं, खनिज निकाले जाते हैं। और क्या है भी अरावली, अरावली क्या करते हैं भी? अरावली सर्वाधिक, अरावली सर्वाधिक नदियों का विभाजन करती है। और क्या है अरावली, और क्या है अरावली वन एवं वन्य जीवों क्या करते हैं? वन एवं वन्य जीवों की उत्पत्ति करती है भी, वन एवं वन्य जीवों की उत्पत्ति करती है भी। उसमें बाद में कुछ नहरें आ जाती है जो अरावली से होती है ना, आती है ना भी। जीवों वन्य जीवों को संपन्न करती है। क्या करती है? संपन्न करती है। जैसे इसमें कुछ नहरें आ जाती है, क्या है इसमें कुछ नहरें आती है। कौन कौन सी नहरें आती है? अरावली में कुछ नहरें, इसी में कुछ नहरें आती है वन्य जीव, उसके अंदर कौन सी है? बेड़च। कौन सी है? बेड़च। साबरमती। और कौन सी आती है? कोठारी, बनास, लूनी। तो ये कुछ नदियां हैं जो अरावली के जो वन्य जीव, जैसे इसके अंदर मैंने कुछ नदियां डाल दी है ना, वनों का निर्धारण करते हैं। इसके सर्वाधिक वन पाई जाती है तीसरी नदी के किनारे, है ना। तो लिखे भी आगे, सही में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, कितना हो गया? 3 हो गया, कितना? ये चौथा मान लेते हैं। अरावली विभिन्न क्या करती है भी? नदियों का उद्गम करती है। ये मैं लिखवा दिया। अरावली जो है वो क्या करती है भी? अरावली रेगिस्तान, अरावली रेगिस्तान के क्या है भी?
रेगिस्तान यानी कि मार्च, अरावली रेगिस्तान के मार्च यानी कि उसकी जो प्रसार है यानी कि रेत को रोकती है। अरावली रेगिस्तान के मार्च यानी प्रसार को क्या करती है कि वो रोकती है, प्रसार को क्या करती है, रोकती है। ठीक है भाई, तो ये मैंने कुछ लिखा है, लगभग अरावली हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर कुछ दर्रे हैं वो हम पढ़ेंगे, है ना, इसके जो कुछ कारण हैं वो भी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो कुछ ज्यादा मैं स्पीड से करवा रहा हूँ, अभी तो मेरी नॉर्मल स्पीड आपको समझ में आ रहा होगा ना, अगर मैं ये स्पीड से कराऊं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे इस चीज को मैं चेंज करता जा रहा हूँ, है ना, आपको समझ में आना चाहिए मेरी बात। हाँ, एक बात तो ये है, जो आपने मेरे फ्रेंड्स जो आपने ग्रुप बना रखा ना, कौन सा है, सत्य प्रेरणा, तो सत्य प्रेरणा के अंदर ऐसी वो क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन मत दिया करो यार, मेन जो बात होती है उसी पे ही गौर करनी चाहिए यार। क्या आप फ्रेंडली हो जाती हो ना, तो फ्रेंडली वाली बात नहीं होनी चाहिए इसका, मैंने पहले बोला वो वही बात हो जाती है, बाद में आप कहते हो लूणी नदी वाले, है ना, 330 हो गया, ये 330 क्या है ना, वो मैंने पहले बताया था आपको। तो इसके अंदर वीडियो कॉलिंग जरूर करें, मैं ऐसा नहीं कहता, अपना जो भी कुछ प्रसार है तो वो आप इसके अंदर देख सकते हो, है ना। तो भाई ये भाईचारा है उसके अंदर, है ना, वो चीज मत दिखाओ यार, है ना, वो मत दिखलाओ यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है, बाय।